सो हाई एवरीवन, अगेन टुडे वी आर गोइंग टू सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। एंड द थिंग इज़ लाइक कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा प्रीलिम्स के लिए, थिंग्स विल बिकम ईजी फॉर योर प्रीलिम्स इन फाइनल एग्जामिनेशन। हमेशा याद रखिए, ये सारा कुछ जो प्रीलिम्स का खेल है, ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस पार्ट। और इतना ज़्यादा कंपटीशन है नहीं जितना आप समझ रहे हो। कंपटीशन देने वाले का जो नंबर है दैट इज़ वेरी वेरी लेस एज यू आर थिंकिंग। So you're not like fighting with 5 lakh 6 lakh as it is officially it is declared कि इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बट एक्चुअली इसमें प्रिपरेशन करने वाले इट्स नॉट समथिंग 5 lakh 6 lakh, इट्स अ वेरी लेस इन थाउजेंड्स। ओके, सो आप बिल्कुल अपने प्रिपरेशन को एक मुकाम दीजिए, एक लेवल दीजिए, एक तरीके का एक अप्रोच दीजिए। 100% यू आर गोइंग टू क्लियर एग्जामिनेशन। और सारा प्रॉब्लम जो प्रीलिम्स का है दैट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। ओके, तो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप पहले क्वेश्चन को देखोगे, इट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर द यूरोप वाटर कन्वेंशन। ये जो वाटर कन्वेंशन है दैट इज कॉल्ड यूएन वाटर कन्वेंशन, शॉर्ट में इसको यूएन वाटर कन्वेंशन कहते हैं। ओके, नाउ इफ यू सी दिस कन्वेंशन, मुझे तो सबसे पहले इस चीज के बारे में जानना है कि ये कन्वेंशन का सबसे ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा मुझे ये जानना होता है कि इस कन्वेंशन का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या रोल प्ले, क्या बाइंडिंग है या नेशनल पॉलिसीज को रिप्लेस करता है। और तीसरी चीज जो हमें जाननी है इस क्वेश्चन के बारे में, वो हमें ये जानना है कि इसको इंडिया सिग्नेट, इस कन्वेंशन का इंडिया से कोई लेना देना है कि नहीं, साइंड किया है या रेटिफिकेशन किया है, all such thing. Now it was in news, the convention was in news, but these topics doesn't define by the news में है कि नहीं। It's a evergreen topics, कभी भी आपके एग्जामिनेशन में किसी भी टाइम पे आ सकता है, बट उनको दिखना चाहिए कि हाँ ये एक टॉपिक है, वो किसी भी मोमेंट पे इसको डाल सकते हैं। Right? Now, if you see the very first statement, it says, under the convention, the parties are required to cooperate for the sustainable management of the transboundary water. तो ये जो transboundary water है, ये मेजर एम हो जाता है। ठीक है, ये बहुत एकदम टर्म हो गया, की टर्मिनोलॉजी इन द स्टेटमेंट। ओके, तो इसका पहला स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि एज ए फ्रेमवर्क, ओके, as a framework agreement, the convention does not replace the bilateral and the multilateral agreements. अगर दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और बी, और दोनों का बायलेटरल रिलेशन है किसी चीज को लेकर, मतलब वाटर को लेकर, ट्रांसबाउंड्री वाटर को लेकर, तो उसमें वो इंटरवीन नहीं करके कुछ चीजों को, स्टेटस को मेंटेन रखना है। ओके, इट विल नॉट चेंज द थिंग, द बायलेटरल और जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं उसको रिप्लेस करने का कोई सवाल नहीं उठता है। सुनने में भी आपको अच्छा लग रहा है, सुनने से ही आपको पता चल जा रहा है कि स्टेटमेंट सही है क्या गलत है। राइट, थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द यूएनईसी वाटर कन्वेंशन। तो ये इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं, ये आपको पता करना। तो अगर आप आंसर देखोगे इसका, तो आंसर इज बी, ओनली 2, कोई एक गलत है, देख लेते हैं। थर्ड इज इनकरेक्ट, तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। ओके, इट्स नॉट सिग्नेटरी। नाउ अगर आप देखो यहाँ पे, ये न्यूज में था कि यूएन कन्वेंशन ने अभी कंट्री ने 10th अफ्रीकन नेशन टू ज्वाइन द यूएन वाटर कन्वेंशन। ओके, बट आपको डिटेल पढ़नी है। ओके, डिटेल क्या है, द कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन द यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज इंटरनेशनल लेक्स। ओके, it is negotiated by the member states of the United Nations Economic Council of the Europe and signed in Helsinki in 1992, 1996 में एंटर किया। तो आज आपको ईयर भी पता होना चाहिए, यूएन वाटर कन्वेंशन जो है 1996 में फोर्स में आया। ओके, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आई, और रिफॉर्म्स के बाद अब वाटर की बारी थी। इस तरीके से निमोनिक्स बनाना होता है कि रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स तो हो गया था, पर अब वाटर का टर्न था, इसके लिए ये 1996 में आया। अब आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि यूएन वाटर कन्वेंशन कब आया इन फोर्स। ओके, नाउ इफ यू सी द स्टेटमेंट, इट से इट्स यूनिक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट प्रमोटिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द शेयर वाटर रिसोर्सेज, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल ग्रोथ, द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द प्रमोशन ऑफ पीस एंड रीजनल इंटीग्रेशन। Under the convention, the parties are required to cooperate for the sustainable management of the transboundary waters. ठीक है, और देखो, it does not replace the bilateral and multilateral agreements. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे।
इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, ये मैंने पहले बता दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो 1996 में बना, जो मैंने पहले डिस्कस किया यहाँ पे, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है और पहला और दूसरा सही हो जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रशिया ट्रेड। अब ट्रेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई विल टेल यू एवरी ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है कि साउथ एशिया में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन है, या इस जोन में सेंट्रल एशिया में किस कंट्री के साथ क्या है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है। आपको ये जो ट्रेड मार्क है, ये आपको किसी न किसी तरीके से, मेजर कंट्रीज हैं, आपको ये नहीं पूछेगा आर्मेनिया के साथ ट्रेड रिलेशन क्या है, अनलेस सम बिग इवेंट इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड आर्मेनिया। ओके, बट ये जो यूएस है, चाइना है, आपको ये इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन होता है, ये आपको एकदम से पता करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखो कि आंसर इज बी हियर, ये देखते हैं, पर आपको मैं दिखाता हूं एक बार। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और लेटेस्ट रिपोर्ट है। आप देख लो इंडिया का रशिया का ट्रेड, एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, 3017। ठीक है, यूएस मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कर रहा है, 3017। इंपोर्ट कितना कर रहा है, 7093। एक्सपोर्ट कितना है, 2655, और इंपोर्ट कितना है, 5485। एक्सपोर्ट कितना है, 3254। इंपोर्ट कितना है, तो आप देखो ये हर ईयर आफ्टर यहां पे सडनली इंपोर्ट हाइक कर रहा है। देखो 46, सडनली 96, यहां से देखो आप, जो ये हमारा 9869 है यहां पे, एंड हियर यू सी डायरेक्टली जंप 9-10,000 से सीधे 46,000। ये जो जंप है, इट्स ऑयल इंपोर्ट जब इंक्रीज किया था रशिया के साथ, ये जंप आपको वहां देखने को मिल रहा है। बट आप देखो एक्सपोर्ट का तो बिल्कुल एकदम स्टेगनेंट चल रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। तो बहुत बड़ा एक गैप है। आप ट्रेड डेफिसिट देखोगे, देखो आप कि जो ट्रेड बैलेंस है, देखो 57,160 यूएस मिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, यूएस के रशिया के साथ। तो ये देखो दिन प्रतिदिन इंक्रीज ही हो रहा है। तो डेफिसिट इज इंक्रीजिंग, पहले तो डेफिसिट है रशिया के साथ, दूसरा डेफिसिट इज इंक्रीजिंग डे आफ्टर डे। और ये क्वेश्चन देख लो आप, एक्सपोर्ट आइटम कौन है, यहां पढ़ लीजिए, एंड यू कैन सी हियर द इंपोर्ट आइटम क्या है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने भी टेस्ट सीरीज रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, आई हैव गिवन यू दिस पीडीएफ फाइल, तो आपको टेंशन के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स हैं, इफ यू कैन यू ज्वाइन, अदरवाइज आप यहां से कोशिश कीजिए पढ़ने का। अब आप देखो यूएस के साथ साथ, रशिया के साथ साथ हमने इसका सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी यहाँ पे मिनिस्ट्री की वेबसाइट से ये निकाला है। तो रशिया तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा है। ठीक है, अब आप देखो कि यूएस मिलियन डॉलर। ठीक है, अब बाकी कंट्रीज का भी एक नज़र डाल लीजिए। आप देखिए रशिया के बाद यहाँ पे कोई मेजर कंट्री जो ट्रेडिंग पार्टनर में उज्बेकिस्तान है, देन यू कैन सी जॉर्जिया है, एंड अजरबैजान जो 3 डिजिट में है। अदरवाइज आप बाकी सारे कंट्रीज को देखिए। कजाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, तो ये कजाकिस्तान के साथ अच्छा ट्रेड है इंडिया का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, इसको ध्यान रखना है। तो आप इस चीज़ का देखो यहाँ पे, एंड बाकी देख लीजिए कंट्रीज को, है ना। इंडिया एक्सपोर्ट टू सीआई कंट्री, इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम सीआई कंट्री, तो इस चीज़ का थोड़ा सा कर लीजिए आप। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा तो सभी है, नॉट लाइक, बट थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। नाउ दिस ब्रिज इनिशिएटिव, ओके, अब ये इनिशिएटिव मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों मैं आपसे पूछा, सबसे पहली चीज़ तो कि आप देखो कि ये ब्रिज इनिशिएटिव है, यहाँ पे इंडिया का भी रोल है। जो इंडिया ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना बेसिन जो है, ओके, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब जो पार्ट है, चाइना, ये सब ब्रिज इनिशिएटिव में एक रीजन है जहाँ पे आपको मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। ओके, ये आप देखो ब्रिज का जो मैप चल रहा है, ब्रिज कहाँ कहाँ काम कर रहा है, ये इंडिया में, ये देखिए ये वाली चीज़ें जो है, ये बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना बेसिन जो है, यहाँ पे ब्रिज अपना काम कर रहा है। ओके, इट्स क्रिएटिंग वाटर डायलॉग और जो भी है। तो इसका जो करेंटली इट इज इन 3rd फेज। ओके, तो बट आपको बस इतना से याद रखना है कि इसका इनिशिएटिव कौन है। ओके, तो इसका याद रखिए आप
कि ये जो इनिशिएटिव है इट्स अ ब्रिज बी IUCN इनिशिएटिव, और ये न्यूज़ में भी था, उनकी वेबसाइट से मिला है। तो सच स्टेटमेंट्स, अगर इंडिया इसका पार्ट नहीं होता तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इंडिया कहीं ना कहीं एनरोल्ड है आपका इस इनिशिएटिव में, तो आपको ये काम पता होना चाहिए कि ब्रिज इनिशिएटिव किसके अंडर आता है, IUCN। तो ऐसे टॉपिक्स आप नहीं ढूंढ पाओगे 100%, और इनफैक्ट किसी कोचिंग सेंटर पे अभी ब्रिज डाल के देख लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। इट ऑलवेज कम्स व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एनालिसिस, तब जाके वेबसाइट आफ्टर वेबसाइट जब आप सर्च करते हो तब कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो छुपी होती है, और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है तो 100% करना ही है ना। किसी दिन एक कोई कोचिंग सेंटर के डेली करंट अफेयर्स में आ जाएगा, उस दिन सब सारे करंट अफेयर्स में आपको ये मिल जाएगा, पर आज नहीं मिलेगा, बिकॉज गोल्ड टाइड इज लाइक समथिंग नॉट वेरी ओपनली, लाइक आप सुनते होगे, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ प्रीलिम्स एकेडमी है, बहुत ज़्यादा कैंपेन एडवर्टीजमेंट नहीं है। बट वन थिंग आई विल टेल यू, क्वालिटी नोबडी इज गोइंग टू मैच थ्रू आउट इंडिया। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, आप जाके किसी की क्वालिटी मैच कर लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए कहीं आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। आज आप एवरेज स्टूडेंट हो तो ये मान लीजिए जिस दिन क्लियर होगा आपका यहीं से होगा और कहीं से नहीं होने वाला है, बिकॉज जिस चीज़ की कमी है आप में वो पूरा करने के लिए एक अलग से एफर्ट चाहिए, वो कोई करके आपको देने वाला नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई विल टेल यू फॉर द टुडे। रेस्ट विल सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुमारो। थैंक यू सो मच।